रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस थे, जैसे सिमेट्रिकल रेजोनेंस, या कौन कौन से रेजोनेंस में स्टेबल होते हैं, कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल होते हैं, इनमें कोई समस्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी चेक करने में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी चेक करने में, या ऐसे बोलो कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी चेक करने में कोई समस्या है किसी को? पॉइंट्स बता दिए थे मैंने, ठीक है, नहीं है, ओके। नेक्स्ट थिंग, जिसको समस्या है वो बोल सकते हो कि सर समस्या है, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ था, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम पता कैसे करते हैं कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आएगा, मैं अभी बता देता हूँ अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सीक्वेंस में बता देता हूँ। जब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कहानी हो जाएगी तो उसके बाद पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कौन स्टेबल होता है कौन नहीं होता है, या रेजोनेंस जो नॉन एरोमेटिक जिसको बोलते हैं, जिसमें सिंपली रेजोनेंस है, तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है क्या, इसके बाद एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, और ये एक ऐसा टॉपिक है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। मतलब इसके बाद है अब डेफिनेटली अपने पास हाइपर कंजुगेशन, जो इफेक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे, हाइपर कंजुगेशन, आई इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो 10 मिनट का खेल है, ठीक है। तो ये दोनों होने के बाद मतलब रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से है वो है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एडवांस, मेंस, नीट, इन तीनों में पूछा गया है, ठीक है। उस पर आ जाएंगे। एंड उसके बाद फिर जो चीजें बची हुई हैं कुछ कुछ, जैसे कार्बीन्स वगैरह हुए कि कार्बीन्स क्या होते हैं नहीं होते हैं, उनसे रिलेटेड चीजें अपन लास्ट में देख लेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड कुछ कुछ पैटर्न्स है, पहले ही बताया मैंने, बट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सारी चीजें जो है फर्जी वाली, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलेगा, ये मैंने ओवरव्यू बता दिया जो अपन पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। जब ये हो जाएगा तब अपन आएंगे हाइड्रोकार्बन में, और वहां पे अपन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। हाइड्रोकार्बन जब आएगा तो वहां आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन, और साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म पैरेलल में करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि भाई साहब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं बेटा, फटाफट आप कीजिए। और फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि जेई वाले ने कैसा क्वेश्चन, जेई नीट वालों ने कैसा क्वेश्चन पूछे हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक तो जो मार्कर उठाता हूँ वो चलता नहीं है, अलग समस्या है। चलो ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। इसके बारे में अपना ख्याल प्रकट कीजिए। कंपाउंड सबको दिख रहा है, यहाँ नाइट्रोजन लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो यहाँ नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2, आप करते जाइए, मैं क्वेश्चंस देते जा रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना, चलो ठीक है। कोई ऐसा है जिसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझ में नहीं आया तो फटाफट पूछ लीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है, जो जादू हो गया था लास्ट क्लास, तो आप पहले बता दीजिए। ठीक है, चलो। तो ये रहे 3 क्वेश्चंस, फटाफट कीजिए बेटा इनको। ये बताना है कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। संचित बोला सर हमको पता ही नहीं है, पूछना क्या चाहते हैं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, या कौन नॉन एरोमेटिक है, तीनों ही चीजें। अगर नॉन एरोमेटिक है तो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, जो ना ही एंटी का कंडीशन सेटिस्फाई करे ना ही एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई करे, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। 3 हो गया ना, ये अटक मत जाए बस, ठीक है।
5 क्वेश्चन दिया, फटाफट बताइए कौन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। कोई ऐसा इसको समझ में नहीं आया क्या करना है? रूल्स में रिवाइज करा दे रहा हूं। पहला कंडीशन कंटिन्यूअस रेजोनेंस, दूसरा कंडीशन प्लेनर, तीसरा कंडीशन साइक्लिक, मतलब साइक्लिक तो ऑब्वियस पहला ही कंडीशन था कि साइक्लिक, एंड द लास्ट कंडीशन 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो होगा एरोमेटिक, अगर 4n है तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इंक्लूडिंग द होल नंबर बोलोगे तो जीरो अपने आप आ गया, नेचुरल बोल तो नेचुरल प्लस जीरो बोल लो, ठीक है। ओके, शुभांगी ने आंसर दे दिया है। शुभांगी बोल रही है सर ऊपर वाले तीनों ही एरोमेटिक है, ठीक है। अब ठीक है का मतलब आंसर मैंने बोला कि ठीक है मैंने देख लिया, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है। ओके, संचित बोल रहा है सन 1 एरोमेटिक, 2 एरोमेटिक, 3 एरोमेटिक, 4 एरोमेटिक एंड 5th इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ओके, हर्ष बोल रहा है सर 1 to 4 एरोमेटिक, 5 नॉन एरोमेटिक, और ठीक है। श्रेया बोल रही है 4 एरोमेटिक है, 5वां एंटी एरोमेटिक है। लेखिका बोल रही है सर 4 एरोमेटिक है, 5वां एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ओके, सन कौन है? सुरभि, 2 एंटी एरोमेटिक, 1 एंड 2 एंटी एरोमेटिक, 1 एंड 3 एरोमेटिक, ठीक है। नहीं बना, प्रत्युष बोल रहा है नहीं बना। सुरभि बोल रही है सर 2 वाला। ओके, आलोक बोल रहा है सर सारे एरोमेटिक हैं, प्रत्युष बोल रहा है सर पता नहीं, ठीक है। और कोई ऐसा है जो अभी भी प्रोसीजर में है? सर रुक जाओ 2 मिनट। रजिया बोले सर आप ही बता दो। ना हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं सर बन गया, अच्छा ठीक है। साक्षी बोल रही है बन गया, बताइए बेटा साक्षी क्या हुआ आंसर? देखो इसको कर लिया ना, तो एडवांस का एक क्वेश्चन कर लिया 2017 का। चलो ठीक है, इसमें से एक कंपाउंड है, इसके बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, इसको मैं गोला मार के भी छोड़ दे रहा हूं। बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों गोला मार के छोड़ा है इसको, ठीक है। ओके, चलो एक एक करके आते हैं सब पे। सबसे पहले आते हैं इधर वाले भाई साहब पे कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो इन भाई साहब में क्या है, अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि एरोमेटिक के सारे कंडीशन बता दिए, तो फ्राइज रूल भी आपको बताया था, तो कोई समस्या नहीं है। अब यहां देखो 2 2 4 2 6, ये तो एरोमेटिक है सर, कैसे पता? दोनों रिंग के बारे में अपन चेक करते हैं। सर ये तो एरोमेटिक है अपने पास, कैसे एरोमेटिक है? कि सर रिंग है, साइक्लिक है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 2 2 4 2 6, कोई समस्या अपने को नहीं है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। बगल वाले पे आते हैं, अगर इसकी कहानी देखोगे तो इस रिंग में देखो एक चीज, दो, इस नालायक नाइट्रोजन का एक लोन पेयर, एक चोटी, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो बगल वाला जो ये डबल बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसका भी तो है ना बराबर, ऐसा थोड़ी है कि इसी का सिर्फ है, तो दोनों के बीच में है। तो 2 2 4 2 6, मतलब दोनों में ही 6 6 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों ही इंडिविजुअली एरोमेटिक है, मतलब डेफिनेटली ये कंपाउंड तो एरोमेटिक है। कोई ऐसा किसी को समस्या है कि सर खोपड़े में नहीं गया ये? गया। चलो इसको तो मैंने छोड़ दिया, इस पे आता हूं मैं। सर तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है। हाँ चौथा आ रहा हूं, फिर तीसरा आऊंगा मैं। कहानी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे देखो,
इसका ये वाला पार्ट है, ये देखो तो ये वाला पार्ट है, यहां से काट के रख लो ये वाला, बिल्कुल देखो तो सेम है, कुछ फर्क नहीं है। नहीं सर कोई फर्क नहीं है, दोनों कहानी बिल्कुल सेम है। 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब भाई साहब एरोमेटिक तो है। कोई समस्या किसी को? नहीं सर अभी तक कोई समस्या नहीं है, लेखिका बोल रही है। इसके बारे में अपना ख्याल क्या है? तो इसके बारे में बहुत लोगों का बहुत अलग अलग ख्याल है, ठीक है। मैं अपना ख्याल प्रकट करता हूँ कि इसके बारे में मेरा ख्याल क्या है। मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिखते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। ओके, रुचिका बोल रही है 8, प्रत्युष बोलता है 7, अनिकेत बोलता है 8, ठीक है। लेखिका बोल रही है 8, सुरभि बोल रही है 8, सुधांशु नहीं सुधांशु राइट, सुधांशु 8 बोल रहा है 8। सर नाइट्रोजन का लोन पेयर लेकर, लेखिका मेरे को बोलिए सर नाइट्रोजन का लोन पेयर लेके 8, ठीक है। हर्ष बोल रहा है 8 8 8, बहुत लोगों ने 8 8 बोल दिया है। चलो ठीक है, बहुत लोग आंसर नहीं देते होंगे कि यार सर बोलेंगे तो सबको पता चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैंने प्राइवेट कर दिया, सबका आंसर अब मेरे पास ही आएगा। अनिकेत बोल रहा है 6, शुभांगी बोल रही है 6, ठीक है। तो अनिकेत मेरे को बताएगा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं भैया। हाँ अनिकेत बेटा बताइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए आपके? यार 8 वाला तो मेरे को समझ में आता है, 2 2 4 2 6, और ये नाइट्रोजन का नालायक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8। हाँ अनिकेत बाबू बताइए 6 कैसे हुए? सर वो जो सर नाइट्रोजन है ठीक है, उसका सर लोन पेयर जो है वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। क्या सर? उसका रेजोनेंस, इस नाइट आप ये कहना चाहते हैं कि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये परम ज्ञान बेटा कैसे आया? सर क्यों? क्योंकि सर ये हाँ बोला। सर वो जो है पाई सिग्मा पाई से हो जाएगा ना ये रेजोनेंस। पाई सिग्मा पाई, लेकिन पाई सिग्मा लोन पेयर भी तो है। अच्छा ऐसा है क्या कि पाई सिग्मा लोन पेयर और पाई सिग्मा पाई हुआ तो अपन पाई सिग्मा पाई लेंगे, लोन पेयर नहीं लेंगे? तो सर हम लोन पेयर क्यों लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे पास तो दोनों ऑप्शन है ना, मैं तो कुछ भी लूंगा, मैं बोलूंगा मैं लोन पेयर लूंगा, लोन पेयर लूंगा तो यस। मेरे को तो गड़बड़ दिखता है। ठीक है, चलो बढ़िया, गुड, सही आंसर दिया तुमने। यहाँ पे एक कंडीशन आता है बेटा, वो मैंने कंडीशन क्या बोला था, मैंने बोला था आपसे जब वहां भी उस क्वेश्चन कराते हुए इस क्वेश्चन को भी कराते हुए, आप सारे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स लीजिएगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हो। रेजोनेंस की एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है कि अगर पाई बॉन्ड को पाई मिलेगा तो वो पाई के साथ जाएगा। मेरा दोस्त है तो मैं दोस्त को पहले चूज करूंगा, कोई दूसरा रैंडम इंसान है तो उसको बाद में चूज करूंगा, भले उसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं अगर कभी भी तो, ठीक है। तो अगर इस डबल बॉन्ड को रेजोनेंस जाने के लिए लोन पेयर भी अवेलेबल है और यहाँ पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है, तो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को चूज करेगा, इस लोन पेयर को चूज नहीं करेगा। और जब लोन पेयर को चूज नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि अपने पास जो एक्चुअल, बेटा जिस किसी का ऑडियो ऑन है ऑफ कर लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वो भाई साहब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे तो अपने पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है? सर एरोमेटिक तो होगा, चलेगा। किसी को कोई समस्या है? पाई बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा? पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड के बाद कोई बॉन्ड बने, दूसरा बने, तीसरा बने, कोई भी बने, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। कोवेलेंट होना चाहिए, आयनिक के लिए मत बोलना सर, आयनिक नहीं, कोवेलेंट अगर है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा। वो चाहे बैक बॉन्डिंग से आए, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हो तो तुमको याद होगा कि एक ऊपर से तो आता है लिगेंड देने आता है, वो भी क्या होता है? सिग्मा होता है। तो हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा, और उसके बाद के जो भी बने, सेकंड बने, थर्ड बने, वो क्या होगा? पाई होगा, चलेगा। मुझे ये बताओ कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फटाफट दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन।
ओके, अनिकेत बोल रहा है फिफ्थ वाले का sp2, ठीक है। फोर्थ आलोक बोल रहा है फोर्थ वाले का sp2, और रुचिका बोल रही है फोर्थ वाले का sp2, शुभांगी बोल रही है पहले का sp3 दूसरे का sp2, मतलब ये sp3 ये sp2, ऐसा क्या? हाँ जी जनता, अब इधर देखिए, ठीक है भाई साहब, इसका लोन पे रेजोनेंस में गया कि नहीं गया? गया। जब रेजोनेंस में गया तो इसके पास बचा है क्या? वो पाई इलेक्ट्रॉन बन चुका है, और जब पाई इलेक्ट्रॉन बन चुका है तो क्या उसको काउंट करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में? नहीं सर, काउंट नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में इसका क्या होगा, ये लोन पेयर जो ये काउंटेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, नाइट्रोजन के पास तो है ही नहीं, काहे का हाइब्रिडाइजेशन? जो उसके पास है उसको तो काउंट करोगे, जो जो संपत्ति वो रखा ही नहीं उसको तो कैसे बोल दोगे कि उसका है? ठीक है, तो ये तो बटा हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं अपने पास? हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर चूंकि बिजी है, तो इसका पास 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, 0 लोन पेयर हुआ, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp का पावर 2 sp2। ठीक है, चलेगा। इधर आते हैं, इसका लोन पेयर कहीं जा रहा है क्या? नालायक है, कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ। ठीक है, तो चूंकि इसका लोन पेयर इसी के पास है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp2। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, एक पाई बना हुआ है, पाई को हम काउंट नहीं करते। कोई समस्या इसमें? इन तीनों क्वेश्चन में कोई समस्या है? रजिया क्या बोलना चाहती बेटा? फोर? फोर नहीं समझ में आया? फोर में हुआ क्या कि इसका लोन पेयर बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है रेजोनेंस में, और अगर रेजोनेंस में लोन पेयर चला गया तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। रेजोनेंस में जा चुका, बट चुका है, काहे काउंट करेंगे? बटी हुई चीज को थोड़ी मानूंगा कि मेरी अपनी है, नहीं मान सकते ना। ठीक है, हाँ जी। हो सकता है बेटा जो लास्ट क्लास में नहीं रहे उनके लिए बाउंसर जाता हो, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से, जब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा तो खोपरे में अच्छे से जाएगा। ओके, अब आते हैं उस तीसरे वाले पे, कि तीसरा वाला भैया क्या बोलना चाहता है। देखो क्या भाई, पाई बॉन्ड सारे कैलकुलेट करने के बाद क्या लगता है इसको देख के? सारे पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो और बताओ कि 4n में बस 4n में फिट हो रहा है, 4n+2 में फिट हो रहा है, या दोनों में फिट नहीं हो रहा है? बताओ तो कितने पाई बॉन्ड है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ तो? मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। 14 किस में आता है? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? संचित बोल रहा है एरोमेटिक, सुरभि बोल रही है एरोमेटिक, श्रेया बोल रही है एरोमेटिक, लेखिका बोल रही है एरोमेटिक। सर क्या अभी बच्चे वाली चीज पूछते हो? 4n+2 लगा लो ना, क्या ये दिक्कत है? ठीक है, ओके फाइन। सर 4n+2 लगा लो, n की वैल्यू 3 डाल लो, तो आपको आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे एक घंघोर समस्या है। घंघोर समस्या ये है, ये जो बीच का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेजोनेंस में नहीं जाता। बीच का ये जो पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसका रीजन थोड़ा सा बताता हूं क्यों नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता बेटा रेजोनेंस में, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में जाता तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। तो इसमें एक टर्म यूज करते हैं, कभी दिख जाए तो ध्यान रखना, बस ऐसे एक बता देता हूं कि हाँ बिल्कुल प्लेनर है बेटा, ये प्लेनर है, कुछ नहीं है इसको बनाने में। क्या है, दो देखो, दो बेंजीन ऐसे चिपका है, एक ऊपर से ऐसे लगा दिया, एक नीचे से ऐसे लगा दिया, क्या है ये? प्लेनर तो होगा ही होगा, ये तो क्लियर है, अपने पास प्लेनर तो होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक्चुअल समस्या इसमें क्या है कि जो इसमें रेजोनेंस चलता है ना, वो सरफेस पे चलता है, मतलब ऐसे चलता है। मतलब इधर वाले जो ये जो कंटिन्यूअस जो दिख रहे हैं ना, ये सारे रेजोनेंस तो करते हैं, बीच वाले को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, बीच वाले का प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है तो इसको हटा देते हैं, और ये सारे नलायक हैं जो साइड साइड से रेजोनेंस कर लेते हैं। और यही कारण है कि इस भाई साहब में लगता तो है एरोमेटिक, लेकिन होता क्या है? एंटी एरोमेटिक। चलेगा? चलेगा? कोई समस्या है? सारी जनता को पूछ रहा हूँ भाई, कोई समस्या? लास्ट वाला स्ट्रक्चर चलेगा? सॉरी बोलिए सर, ऑल फाइन। ठीक है, तो मिटाऊं? नहीं, इसको नहीं बताऊंगा मैं, मेरा मन नहीं है बताने का, तो इसको नहीं बताऊंगा मैं। ये मेरा मन नहीं है बताने का, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो।
ठीक है सर, स्ट्रक्चर क्यों टूट जाएगा? बेटा वहां पे स्ट्रेन आ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेन आती है, जिस वजह से स्ट्रक्चर टूटने लगता है, इसलिए इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना होता। ठीक है, डन है। ओके, मिटा रहा हूं। इसको भी मिटा रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यार देखो, ये एडवांस वाले कितने नालायक लोग हैं यार। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 5-6 स्ट्रक्चर उन लोगों ने दिया था, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ। 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताना। रुक जाओ अभी, मैं जब तक बना रहा हूँ। दिख रहा है ना उधर वाला? अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? उधर दिखेगा, दिखेगा। हाँ जी, ये 8 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा है? इसको हाँ, दिख रहा है सबको? हाँ जी, ठीक है। तो ये 8 स्ट्रक्चर में, मतलब ये थोड़ा सा सुंदर सा बना देता हूं मैं। लो, हाँ तो सब सुंदर सा ही है, मतलब ले दे के सुंदर सा है, ठीक है। तो पूछा है कि बताइए इन 8 स्ट्रक्चर्स में कितने ऐसे हैं जो एरोमेटिक हैं। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2017 का। ठीक है, बताओ फटाफट, कितने इसमें एरोमेटिक कंपाउंड हैं? 9 स्ट्रक्चर है, 8 से 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, 9 है बेटा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, नंबरिंग लास्ट में चेंज करता हूँ मैं। हाँ, बताइए इसमें फटाफट कि कौन कौन से इसमें, कितने इसमें है जो एरोमेटिक हैं? एक, 3, 5, 6, 9। कौन बोला? शुभांगी। ठीक है,
दिख रहा है ना सबको, ऐसा तो कोई समस्या नहीं है। ओके, साक्षी बोल रही है सर 3, 5, 6, रुचिका बोल रही है 3, 5, 6, 7, अनिकेत बोल रहा है 3, नहीं अनिकेत क्या बोला भाई, सर मेरा भी देख लीजिए, बोल भाई नहीं दिख रहा है मेरे को, सर अच्छे से देखिए। क्या है, रुक जाओ यार, सब ऊपर नीचे हो गए, रुको 1 मिनट। रुको 1 मिनट, मेरे को देखने दो यार क्या। चलो ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। हाँ जी, शुभांगी बोलिए पहला नॉन एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा एरोमेटिक, चौथा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मतलब आगे आते हैं, फाइन। बस मैंने ये पूछा था कितने एरोमेटिक है। ओके, अनिकेत बोल रहा है 259, प्रगति बोल रही है 3, 2, 5, 5 है, हर्ष बोल रहा है 4 है, आयुषी बोल रही है 4 है, लेखिका बेटा कितना लिखा मैं काउंट कर लूँ, अच्छा ठीक है, तो काउंट करके मेरे को फटाफट बता दे। 4 है, रुचिका बोल रही है सर के 4, पता नहीं। ओके, हर्ष बोल रहा है 5 है, प्रत्युष बोला है 2 है, सुरभि बोल नहीं 4, प्रत्युष बोला है 4 है, सुरभि बोल रही है 5 है, प्रत्युष बोला है 4 है, 3 है, श्रेया बोल रही है 4 है, लेखिका बोल रही है 4 है, साक्षी बोल रही है 3 है। गुड इवनिंग बेटा, जिन 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 लोगों ने इतने टाइमली ज्वाइन कर लिया उनको, अरे यार ऊपर से हो गया क्या मैसेज, अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ओके, और शिवानी बोल रही है 4 है, वर्षा बोल रही है 5 एरोमेटिक है सर, फाइन। बात कर लेते हैं अपन कितने इसमें एरोमेटिक हैं। ओके, चलो सबसे पहला कंपाउंड, क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या है पहला कंपाउंड, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है। रुको रुको रुको, बहुत लोगों ने मैसेज कर दिया। नॉन एंटी नॉन एरोमेटिक। भैया एक बात बताओ मेरे को, पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था, कि ये भाई साहब ऐसे होते हैं जो प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था, बोट टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो उस बोट टाइप के स्ट्रक्चर को देख के हम ये तो बता सकते हैं कि ये नालायक ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, खच गया। कोई समस्या किसी को, हाँ नॉन एरोमेटिक है ये, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, क्या ख्याल है इसके बारे में, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। फिर क्या फर्जी सी चीजें पूछते हो आप भी, ठीक है। लगाएंगे देखो 4n+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पाई माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भाई साहब क्या हो गए, एंटी एरोमेटिक। कोई समस्या किसी को, अभी तक तो हमको कोई एरोमेटिक नहीं मिला है। आगे आते हैं तीसरे वाले पे, सर ये क्या है, ये दोनों क्वेश्चन तो अपन क्लास में किए थे, ये क्या है, ये तो देख के पता चलता है अपने को एरोमेटिक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए तो कुछ काउंट होता नहीं है, एन की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक, मतलब एक तो एरोमेटिक मिल गया। इस पे आते हैं, इसको तो देख के पता चल रहा है कंटिन्यूअस रेजोनेंस का तो कोई दूर दूर तक खाबो ख्याल नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या है अपने पास, नॉन एरोमेटिक। कोई समस्या है किसी को यहाँ तक में, कोई ऐसा है जिसको खोपड़ी में नहीं गया हो यहाँ तक, मैं एक बार चश्मा लगा लूं देख लूं भाई, नहीं यहाँ तक तो नहीं समस्या है, ठीक है। इसमें आते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, हाँ सर दिखता तो है, कंटिन्यूअस तो है, ऑल्टरनेट पोजीशन है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, प्लस के लिए तो कुछ काउंट करते नहीं है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। सर प्लेन का कष्ट है कि प्लेन होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखो 7 तक तो हम प्लेन ले लेते हैं, ये 8वां जब जाता है तो मान लेते हैं कि प्लेन से बाहर है, तो 7 तक प्लेन अपने पास होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भाई साहब अपने पास क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। कोई समस्या है किसी को, ठीक है चलेगा। ओके, 6 पे आते हैं, इस भाई साहब पे, भाई अलार्म क्यों लगाया था मैंने, 1 मिनट को तो, ओके ठीक है। 6 पे आते हैं, क्या ख्याल है इसके बारे में, सर 2 कंटिन्यूअस तो है, साइक्लिक है, सारा कंडीशन है, और इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। प्लस के लिए काउंट करते नहीं है, तो ये भाई साहब क्या हो गए, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। कोई कष्ट है यहां तक किसी को, सर अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, 7वां नंबर, कितना एरोमेटिक हो चुका है, 1, 2,
2 हो चुका है। 7वां नंबर के बारे में क्या ख्याल है? एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, हाँ भैया एरोमेटिक है। 2 2 4 और निगेटिव के कारण 2, तो कितने हो गए? 6। कंटिन्यूअस तो है ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। कोई समस्या नहीं है सर अपने को इसमें। इस पे आते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप अपना ख्याल प्रस्तुत करें फटाफट। शुभांगी बोल रही है एरोमेटिक है सर, अनिकेत बोला है नन है, प्रत्युष बोला है एंटी है, वर्षा बोली एरोमेटिक है। एक बात बताओ, जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअस रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कितने हैं अपने पास? हमको याद है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स वही काउंट करते हैं जो कंटिन्यूअस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हो। वो वहां वाला क्वेश्चन याद करो, ठीक है? वही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं जो कंटिन्यूअस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हो। रेजोनेंस कहाँ घूमेगा? यहाँ घूमेगा। यही तो कंटिन्यूअस है ना। इस नालायक से क्या लेना देना अपने को? कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो भाई साहब 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गए? एरोमेटिक। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या इस 8वें नंबर तक में? नहीं सर, प्रगति बोल रही है कोई कष्ट नहीं है सर अपने को। इस पे आते हैं 9वें नंबर पे, क्या ख्याल इसके बारे में? क्या ख्याल है इसके बारे में? एंटी 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 एंटी, सब बोले, फटाफट बोलते जा रहे हैं एंटी। सुरभि बोल रही है एरोमेटिक। ओके, और कौन बोल रहा है? शुभांगी बोल रही है एरोमेटिक। ओके, फाइन, ठीक है। एक बात बताओ, ये बीच का जो डबल बॉन्ड है ये क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जाएगा रिंग को तोड़ ताड़ के? क्या कंटिन्यूटी है? क्या तुमको ऐसा दिखता है क्या कि पूरे में कहीं कंटिन्यूअस रेजोनेंस है कि सर इधर से चल रहा है इधर कंटिन्यूअस दिख रहा है? नहीं है। इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस अलग है, इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस अलग है। क्या ये कहीं कंटिन्यूअस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला दिखता है? सर नहीं दिख रहा अपने अपने को कहीं भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस। अपने को ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा रेजोनेंस चलता हो जो सबको कवर करके आ जाता हो। ये जो दोनों रिंग है ये इंडिविजुअली एरोमेटिक है। तुम चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो रिंग के अंदर, वो कितने हैं? 3 यहाँ वाले पाई बॉन्ड और 3 यहाँ वाले में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 6 दूनी 12। और 12 का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ कि एंटी एरोमेटिक हुआ? कोई तो है जो लंबा चौड़ा लिख दिया सर एंटी। श्रेया बोली एंटी। अरे भाई 12 टोटली काउंट करोगे तो एंटी ही आएगा, ठीक है? 6 और 6 काउंट करो क्योंकि ये दोनों क्या है? इंडिविजुअली एरोमेटिक है। ये 6 और ये 6 कंटिन्यूअस रेजोनेंस नहीं है ना। 12 तुम कब काउंट करते? जब पूरा का पूरा 12 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रेजोनेंस में है। यहाँ तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस है नहीं, तो अपने पास कितना हुआ? 6 और 6। और ये दोनों को अगर इंडिविजुअली देखा है तो दोनों एरोमेटिक है। ये बीच वाला कोई पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। गलती से भावना में बोल दिया था मैंने 12, ठीक है? कोई समस्या है किसी को? देखो एक चीज सिंपल है, वो इतना सा कि अगर तुमको कंटिन्यूअस रेजोनेंस दिखता है तो जितने कंटिन्यूअस रेजोनेंस में आएंगे उन सबको काउंट करना है। यहाँ कंटिन्यूअस रेजोनेंस है ही नहीं, तो यहाँ ये अलग है और ये अलग है, ठीक है? तुमको ऐसे कोई कंपाउंड दे दे, क्या बना दिया यार मैं उधर से, मतलब 2 बेंजीन रिंग को सिंपली कनेक्ट कर दिया। आप 2 बेंजीन रिंग को कनेक्ट कर दिया तो मुझे ये बताओ, एक डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन को हटा के, तो दोनों अलग अलग एरोमेटिक हुआ ना? तो दोनों अलग अलग एरोमेटिक है, मतलब वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। जैसे वो वाला एग्जांपल जो था जो 2 पार्ट में था लास्ट क्लास में जो किया था, वो नीचे वाला अलग एरोमेटिक ऊपर वाला अलग अलग एरोमेटिक, तो हो गया ना एरोमेटिक। चलेगा? 1 और 5 नंबर, रजिया बोल रही है सर 1 और 5 नंबर, क्या कष्ट है बेटा? नहीं समझ में आया? बेटा 1 नंबर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 1 नंबर जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। प्लेनर नहीं है, अब ये याद ही रखना है आपको, प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिक कैसे? या एंटी एरो कुछ नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। 5 नंबर में क्या कष्ट है भैया? 5 नंबर कौन सा? ये है।
बेटा इसमें क्या कष्ट है, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस को तो काउंट करते नहीं है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस है और प्लेनर ऑलरेडी है, 7 तक बोला ना कि 7 तक तुम प्लेनर ले सकते हो, तो ये 7 वाला है, 7 कार्बन का है, तो ऐसे बोल सकते हो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। टोटल कितने हुए एरोमेटिक इस केस में, 8 नंबर रिपीट करूं, 8 नंबर। बेटा 8 नंबर में आपके पास कितने ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके आपके रिंग में, जो रिंग में जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, हम उनको काउंट करते हैं। बेटा क्या इधर वाला रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको तो हम अलग रखेंगे। ये रिंग में दिखाए तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअली एरोमेटिक हो गया, काम खत्म। इस वाले में क्या कहानी है, इस वाले में कहानी है ये इंडिविजुअली एरोमेटिक, ये भी इंडिविजुअली एरोमेटिक। देखो कुछ नहीं यार, इस वाले केस को उसमें एक्सटेंड कर दिया और कुछ नहीं किया। तुम सोचो ना, यहीं पे मैं एक और लगा देता तो वही केस बन गया ना, दिख रहा है, यहीं पे एक लगा दिया मैंने और कुछ किया है क्या, देखो बन गया लास्ट वाला केस। सर एक समस्या है, हाँ जी भाई भैया बताइए क्या समस्या है, अब आ गया समझ में। हाँ संचित बोल बेटा क्या समस्या है, बोलो। क्या है, नो सर खत्म हो गया, खत्म हो गया, अच्छा ठीक है। इंपॉर्टेंट हमेशा है कि कंटिन्यूअस जो रेजोनेंस मिलता है उसमें काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंटिन्यूअस रेजोनेंस में, ब्रेक किए हुए रेजोनेंस में नहीं, कंटिन्यूअस में। अगर रिंग्स अलग अलग है, एक और भी चीज मैंने बताई थी स्टेबिलिटी फ्राइज रूल, कि अगर दो रिंग इंडिविजुअली कनेक्टेड है, अगर दोनों इंडिविजुअली एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, अलग 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 ये स्टेबल है तो। और अगर दोनों होली ठीक है, अगर पूरी तरीके से एरोमेटिक है तो उसकी मतलब बस ऐसे देखा जाए कि सर्कुलरली अगर दोनों को देखा जाए, यहाँ ठीक है एरोमेटिक है, काम खत्म, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बोल सकते हो ठीक है सर चलेगा। बताता हूँ उसको भी, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। एरोमेटिक मिल गया तो कंपाउंड एरोमेटिक, सर मतलब एक भी नहीं समझा बेटा तू क्या बोल रही है। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, उन क्वेश्चंस को करेंगे करेंगे तो और भी आइडिया अच्छा रहेगा। मिटा दूं ना इसको, तो सर अच्छा कितने कंपाउंड मिले एरोमेटिक अपने को, सर 5। 5 मिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सर हाँ बेटा बोलिए। सर बोल रहे थे कि सर अगर एक रिंग का सर अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो सर एक रिंग में भी अगर एरोमेटिसिटी आ गई, मतलब वो एरोमेटिक है रिंग, तो वो पूरा कंपाउंड भी हम लोग एरोमेटिक मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं बेटा, आप बिल्कुल मान सकते हैं। कंडीशन तो देखो, अगर आपके पास ऐसा हुआ कि जो दूसरा वाला रिंग है उसमें कोई कंटिन्यूअस रेजोनेंस टाइप की कहानी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंटिन्यूअस रेजोनेंस मिलता हो, वहां पे कोई दूसरा कंडीशन एप्लीकेबल हो, ये नहीं होना चाहिए। देखो एक लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्राइज रूल के बारे में, फ्राइज रूल को एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, देखो इसको। एक ये कंपाउंड हुआ और ये दोनों ही कंपाउंड जो बना रहा हूँ ना, ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, देखो जो मैं बनाने वाला हूँ। पूछा कि बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सर ए वाला, क्योंकि हमने बताया था कि इंडिविजुअली एरोमेटिक। अब देखो रीजन समझाता हूं क्यों। ये अलग से एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, इसमें क्या कष्ट है, और इसको होली तो एरोमेटिक बोल रहे हो ना, लेकिन ये इंडिविजुअली एरोमेटिक नहीं दिखता है। देखो इसमें केस क्या है, देखो ध्यान से समझो। रेजोनेंस अगर यहां से चलता है तो वो ऐसे कवर करते हुए, ऐसे कवर करते हुए, ऐसे कवर करते हुए ऐसे आ जाता है। मतलब उसमें इस केस में क्या है रेजोनेंस, इसमें ऐसा रेजोनेंस चला है जो दोनों को एक साथ लेके चला, मतलब यहां से चला ऐसे घूमते हुआ, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में था तो इसके साथ रेजोनेंस में चला गया, और ये पूरी तरीके से कंपाउंड को, मतलब एक्चुअल में जो इसका पूरा साइकिल काउंट हुआ ना, वो पूरा यहां से लेके ये पूरा ही काउंट हुआ है। और इस वजह से हम बोलते हैं कि इसमें एक अकेला एरोमेटिसिटी है, एक एरोमेटिक कैरेक्टर है, लेकिन इसमें दो एरोमेटिक कैरेक्टर है, और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है।
कोई ये बोल सकता था सर आप एक बात बताओ कि ये तो एरोमेटिक है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, इससे तो एरोमेटिक ना एंटी दिखता है ना एरोमेटिक दिखता है, ये तो नन दिखता है। तो बेटा ये नन जरूर है, लेकिन इसके साथ देखो ये पूरे को कवर करते हुए आ रहा है। चलेगा? चलेगा? कोई कष्ट है यहां तक? दौड़ेगा, संचित बोला सर दौड़ेगा। ठीक है जी, फाइन। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस 2012 का, ठीक है। देखा जाए जरा भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब कहना चाहते हैं, देखो बिल्कुल ये फर्जी सा क्वेश्चन है, इसको तो सर क्या आप भी एडवांस के बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ के बोलते हो सर एडवांस के क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन बोला है एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। बोलता है कि भैया बताइए इनमें से विच, देखो क्वेश्चन सुन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो, बोला है कि बताइए इसमें से कौन अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल का मतलब बस इतना सा है, तुमको ये बताना है, मैं अभी जस्ट बताऊंगा कि अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, बट ऐसे फिलहाल के लिए समझ लो कि तुम्हें बताना है एंटी एरोमेटिक कौन है, ठीक है। बताओ इसमें से एंटी एरोमेटिक कौन है फटाफट। मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला है कि सिंगल चॉइस है। जेई एडवांस वाले हैं ये। ओके, प्रगति बोल रही है ए बी सी, सुरभि बोल रही है बी बी सी, अनिकेत बोल रहा है बी डी, सुरभि बोल रही है बी सी, वर्षा बोल रही है 1 एंड 2, हर्ष बोल रहा है सी एंड डी, आरुषि बोल रही है बी एंड सी। क्या बात है। हाँ जी, साक्षी बोल रही है ए बी, अनम बोल रही है बी एंड डी। बेटा इसमें से बोला है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा अनस्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ, ले देखो तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रूम टेम्परेचर पे कौन सा अनस्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है कि कौन सा एंटी एरोमेटिक। अनस्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिलहाल मैं फिर भी बता देता हूं, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। रूम टेम्परेचर बेटा मोस्ट अनस्टेबल बोलना है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एंटी एरोमेटिक बताना आपको। 2012 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। नहीं, नॉन एरोमेटिक नहीं बताना, बस एंटी एरोमेटिक बताना है। हाँ जी, करे सॉल्व। क्या सर फर्जी सी जी एंटी एरोमेटिक। सर ये तो अभी जस्ट किए, इस नालायक को हटाइए। ये सर एग्जाम्पल में कर चुके, ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। हो गया एक तो। इन दोनों में अपना अपना ख्याल प्रकट करना है अब अपने को कि इन दोनों में क्या सीन। हाँ जी बताइए सी और डी में क्या सीन बनेगा। सब कोई अपना अपना बेटा फटाफट अपना अपना वोट दीजिए कि सी और डी में क्या ख्याल है। एरोमेटिक एंड स्पेशल केस, कहाँ का स्पेशल केस? अनिकेत डी। साक्षी बोलिए सी एंटी एरोमेटिक होगा, सुरभि बोलिए सर नहीं, शुभांगी बोलिए सी एंटी एरोमेटिक बन सकता है, सी तो बन सकता है एरोमेटिक। ओके, सुरभि बोलिए सी एंड डी एरोमेटिक होंगे, नहीं सी एंड टी डी एरोमेटिक। ओके, श्रेया बोल रही है सी एंड डी एरोमेटिक। भाई देखो आप, तुम मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में एक नियम बताया था किसी ने, शुभांगी ने क्वेश्चन पूछा था आई गेस, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता बट उसने पूछ लिया था मेरे से।
कि सर ऐसा है कि दो कंपाउंड को आपने मिला, दो दो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें दो रिंग लगे हुए हैं और बीच में डबल बॉन्ड था, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने बताया था एक मर्फी लॉ। मर्फी लॉ क्या बोलता है कि मर्फी लॉ बोलता है, तो वो एक्चुअल में कोई साइंस का लॉ नहीं है, ठीक है, ये मत बोलना कोई मास्टर जी पूछे सर, सर ने बताया था मर्फी लॉ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि जो होना होगा वो हो जाएगा। ओके, इस कहानी को देखो, ये बताओ कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है, ऊपर या नीचे? ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और मैंने 10,000 बार, और जब रेजोनेंस भी बताया था तो बताया था कि कभी भी जब डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास, तो कहां जाएगा? उसके पास जाएगा, उससे दूर नहीं जाएगा। क्यों दूर नहीं जाएगा? एक बात बताओ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका बर्दाश्त हो सकता है, कार्बन का कि ऑक्सीजन का? कोई बोलेगा सर इसको नीचे भेजो ना, ऊपर कहां भेज रहे हो, ऊपर में पॉजिटिव लगाओ नीचे में नेगेटिव लगाओ। बेटा, निगेटिव कौन बर्दाश्त कर, सॉरी पॉजिटिव कौन बर्दाश्त कर सकता है, कार्बन या ऑक्सीजन? सर ऑब्वियस है कार्बन बर्दाश्त कर सकता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन तो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो एक नंबर का नालायक है। ठीक है, तो जैसे इसको ऊपर भेजे, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब बताओ मुझे कि यहाँ सीन बन गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का सीन बन चुका है। दो दो चार, और इसके कारण कुछ नहीं, चार है, मतलब क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो तो गया। इसका क्या ख्याल है? इसका क्या ख्याल है भैया, लास्ट वाले का, आप बोलो, एरो या एंटी? सर क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हैं आप? ठीक है, एरोमेटिक जैसे ये है वैसे ये है। ठीक है, तो इसको भी हमने भेज दिया ऊपर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दो दो चार दो छः, छः इलेक्ट्रॉन है, और छः इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया सर? एरोमेटिक। मैं पिछला वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बीच में दिया था, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा मन नहीं है बताने का। ठीक है, चलेगा? कोई समस्या है इसमें? तो अपने पास दो मिल गए, वो उधर वाला और इधर वाला, बी और सी। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था कि बी और सी जो होगा वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, एक केस इसमें और भी देखने को मिलेगा तुमको, ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो तुमको ऐसे दे दिया, जैसे यही दिया, मैं थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होना, वो कोई स्पेशल चीज नहीं है। अनिकेत ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। देखो, मान लो यहाँ पे प्लस, इन दोनों जगह प्लस दे दिया या इन दोनों दोनों जगह माइनस दे दिया, कुछ भी दे सकता है, कोई मना नहीं है। ठीक है, ऐसा चाहेगा कि 6 का रिंग बना के भी उसमें दो जगह प्लस दो जगह माइनस दे सकता है, तो वो कोई मना नहीं है। ठीक है, बट यही क्वेश्चन उसने पूछा था, तो यहाँ बता देता हूँ मैं, इन दोनों जगह पॉजिटिव बना दिया। अब मुझे बताओ कि कंटिन्यूअस रेजोनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? ये पॉजिटिव रेजोनेंस, ये लोन, ये डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव रेजोनेंस में है सर, इसको उठा के यहाँ भेज दो, इसको उठा के यहाँ भेज दो, भेज दिया सर, क्या ये पॉजिटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। ये डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव रेजोनेंस में है कि नहीं? सर है, भेज दो उसको ऊपर नीचे। तो इसको भेज दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड को, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रेजोनेंस में है कि नहीं? सर है रेजोनेंस में। इसको उठा के इधर भेज दिया, तो ये अपने पास आ गया यहाँ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और सर ये पॉजिटिव रेजोनेंस में, तो अपने को ही मिल गया ये। बताओ ये साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं है? है, डबल बॉन्ड सब जगह घूम रहा है, साइक्लिक है। अब जब साइक्लिक रेजोनेंस है, पाई बॉन्ड अपने को दे दिया है, क्या उसमें कोई कंडीशन बोला था क्या कि चार्ज इतना ही होना चाहिए? नहीं, मैंने कभी ऐसा बोला था क्या पढ़ाते वक्त? कौन सा रूल था? हकल रूल। हकल रूल बताते वक्त मैंने कभी ऐसा बोला था कि नहीं एक प्लस वन होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था? नहीं बोला था। जब नहीं बोला था तो भैया इसमें क्या कष्ट है? अब इसको कैसे भी दे सकता है, तुमको ऐसे बना के दे दिया कोई स्ट्रक्चर, मेरा मन, मैं दूंगा ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, लो बताओ। तो मैंने ये रैंडम सा स्ट्रक्चर दिया, अब इसको दिल पे मत ले लेना, तुम खुद से बना कर देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट बस इतनी सी है कि ये देख लो कि वहां पे कंटिन्यूअस में रेजोनेंस मिलता है या नहीं मिलता है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कष्ट है। कोई समस्या किसी को यहां तक में? सारी जनता से पूछ रहा हूँ भैया, कोई समस्या है किसी को? नहीं सर, अभी तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। ओके, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है,
मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक बार रुक जा, मेरे को देख लेने दो। ठीक है, चलो। तो कष्ट ये है आपके पास कि बताइए, इनको स्टेबिलिटी और ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। ये चारों ही एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब बना के दे दिया है तो बने या ना बने आपको मान के चलना है। दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन है एडवांस 2009 का। देखो ऐसे ऐसे फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं यार ये एडवांस वाले, देख लो। हाँ जी, बताइए। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कीजिए। सर एन पे पॉजिटिव है सर। हाँ तो क्या दिक्कत है, रुक जाओ, एक बार देख ही लेता हूँ मैं, कोई समस्या तो नहीं है। CH2N+। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो आपको मिल गया है। अब इसमें आप बताइए सबकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, फटाफट बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। हट जा रहा हूँ मैं। अरे भाई एडवांस है, IIT लिखा है मैंने, मेंस नहीं लिखा। ये सारे एडवांस वाले क्वेश्चन है, मेंस पे नहीं गया हूं मैं अभी। AI ट्रिपल ई होगा, नालायक। AI ट्रिपल ई होगा तो मैं बोल दूंगा, या तो मेंस या तो AI ट्रिपल ई बोल दूंगा। IIT बोल रहा हूँ, मतलब IIT। IIT का मतलब IIT एडवांस होता है, मेंस मेंस नहीं होता है, AI ट्रिपल ई नहीं होता है। हाँ ठीक है, भावना में बोल देता हूँ मैं भी IIT। बट ठीक है, IIT का मतलब बेसिकली एडवांस तुम्हारी नज़र में। जब हम देते थे तो हमारे लिए IIT JEE होता था और AI ट्रिपल ई होता था। ओके। अनिकेत बोल रहा है ABCD, क्या बात है। करो आराम से।
एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक थोड़ी बताना है इसमें, कहाँ से एरोमेटिक आ गया भैया, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ओके, दिलवर बोल रहा है BACD, संचित बोल रहा है ACBD, प्रत्युष बोल रहा है ABCD, ओके, हर्ष बोल रहा है ABCD, अरे मैं यहीं पे हूँ भाई, रजिया बोले सर कहाँ चले गए, शुभांगी बोल रही है ABCD, ओके ठीक है। लेखिका बोल रही है ACBD, चलिए ठीक है, देखते हैं अपन कि क्या कहानी बन सकती है यहाँ पे। रेजोनेंस में मैंने क्या बताया था स्टेबिलिटी बताने के लिए, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए क्या कंडीशन था। सर कहानी अपने पास ऐसी थी कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन कौन से हैं जो पोलर नॉन पोलर की कहानी में हैं, ठीक है, सारे ही पोलर हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओवरऑल सारे ही न्यूट्रल हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सारे ही ओवरऑल न्यूट्रल हैं, कोई समस्या नहीं है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप बोलता है कि अगर पोलर है, उससे नहीं हो रहा है डिफरेंशिएट, तो नेक्स्ट पे आओ ऑक्टेट पे। अब इसमें कितने ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने को दिख रहा है कि इस भाई साहब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इस केस में इस भाई साहब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चलेगा। देखो जो दो गोला मारा है उनको देखो, उसके अलावा बताओ क्या कोई ऐसी जगह है जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सबसे पूछ रहा हूँ भैया, देवी और सज्जनों फटाफट बताइए, कोई ऐसी जगह है जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नहीं सर, कोई जगह नहीं है जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। संचित N+, कहाँ है भाई N+, किसको बोलना चाहता है, कौन सा, देखो। हाँ संचित बेटा बताइए, क्या कष्ट है, कहाँ ऑक्टेट कंप्लीट आपको नहीं लग रहा है इसके अलावा। सर एक्चुअली सर सी वाला ऑप्शन से मैंने गलत उतार लिया। मतलब इसमें ठीक है तूने गलत कर लिया, बट यहाँ तो ओके है ना। यस सर, यहाँ पे सही। ठीक है ओके, तो अपने को दिख रहा है कि भैया यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, और सब ऑक्टेट कंप्लीट है। अब तो अपने को पता है कि जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो दोनों तो पहले छट गए, तो मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी तो इन दोनों से तो कम होगी होगी, ये तो तय है। अब इन दोनों में चेक करते हैं स्टेबल कौन। अब ऑक्टेट से नियम, ऑक्टेट से अपना काम नहीं बना है। नेक्स्ट पे आता है, ये दोनों डिसाइड हो गए कि नीचे आएंगे, ये दोनों ऊपर आएंगे, लेकिन अब इन दोनों में कौन ऊपर कौन नीचे ये डिसाइड करना है, और इन दोनों में कौन ऊपर कौन नीचे ये डिसाइड करना है, ठीक है। इतने में तुम चाहो तो एक भी डिसाइड करोगे ना तो ऑप्शंस दिख जाते हैं, बट ऑप्शंस मैंने पूरे लिखे नहीं है, सेट जो दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ दूसरा, उसके बाद क्या रूल था ऑक्टेट के बाद, उसके बाद ऑक्टेट के बाद रूल था सर कि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ना हो, या नेगेटिव जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे ना हो, ऐसा बोल लो, या ऐसे बोल लो एक लाइन में कि सर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे सुंदर लगता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे सुंदर लगता है। नेगेटिव चेक करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन पे है, पॉजिटिव भी नाइट्रोजन पे है, यहाँ पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे है, नेगेटिव कार्बन पे है। एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन है, लेकिन नेगेटिव कार्बन और नाइट्रोजन किसमें सुंदर लगेगा, कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे, अरे बोलो भैया जल्दी, किसमें सुंदर लगेगा, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा यार यहाँ से। सर नाइट्रोजन पे सुंदर लगेगा, ठीक है, मतलब तो तय है कि इस पे सुंदर लग रहा है, ये तो कॉमन केस है, इस पे सुंदर लग रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ऊपर। एक नंबर पे कौन आ गया ए, तो बी, दूसरे नंबर पे कौन आ गया सी, ऑब्वियस है। ये दोनों है तो ये ऊपर आया तो ये नीचे आएगा। अब इन दोनों में बात करते हैं, इन दोनों में कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक है। पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव नाइट्रोजन पे, नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे कौन सुंदर लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। अब नालायक है, लेकिन नालायकों में भी कम नालायक कौन है, सर नेगेटिव नाइट्रोजन पे, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव नाइट्रोजन पे, तो सर नेगेटिव नाइट्रोजन पे ठीक लगता है, ले देखे, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बी, और लास्ट में क्या आ गया, डी। कोई समस्या किसी को। ये है एडवांस 2009 का क्वेश्चन, देखो ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं यार, बताओ कोई समस्या है किसी को भैया। संचित बोल रहा है मेरा सही है सर, रजिया बोल रही है नो, अनिकेत बोल रहा है सर मेरा अरेंजमेंट गलत हो गया था, ओके, शशिकांत बोल रहा है नो सर, सुरभि आइए, सुरभि हाँ, सुरभि नो सर, शुभांगी सर कोट नहीं निकाले थे, है? क्या बोलना चाहती बेटा,
सुरभि क्या बोलना चाहती, मैं सॉरी शुभांगी क्या बोलना चाहती, मेरे को समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या बोलना चाहती है बेटा, बट ठीक है जो भी है क्लियर है। अच्छा ऑक्टेट, मैंने उल्टा पढ़ लिया क्या? ओके चलो ठीक है, ओके फाइन, डन है। समझ में आ गया कैसे एप्लीकेशन है? ओके ठीक है, मिटाऊं? मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। आज पूरी क्लास अपन क्वेश्चन कर रहे हैं चलो ठीक है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, एडवांस वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, फर्जी फर्जी क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं बताया, नहीं, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड ठीक ठाक क्वेश्चन हो सारे मैंने बता दिए। ठीक है, चलो मतलब जो एडवांस वालों ने पूछा है। ओके, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर से देखो, फिर से उन लोगों ने 2007 में ऐसे क्वेश्चन पूछे। दिख रहा है ना सबको उधर वाला? दिख रहा है ना यार? हाँ ठीक है, दिख रहा है। बोला है, एक मिनट रुक जा, मुझे देख लेने दो। चलो ठीक है, हाँ, बोला है कि बताइए इसमें से मोस्ट अनस्टेबल कौन है। सर आप कौन से बुक से बता रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है कौन सा बुक है, लो देख लो ये बुक है। ठीक है, चलेगा? चलो ठीक है, ओके। तो पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। हाँ जी, बताइए इसमें से मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। दिख रहा है ना सबको? ऐसा तो कोई नहीं है कोई स्ट्रक्चर मिस हो या नहीं दिख रहा हो बोर्ड पे। बोला है मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर बताना है आपको। हट जाऊँ मैं इधर, मैं खड़ा हूँ, हाँ चलो यार मैं यहीं खड़ा होता हूँ, ठीक है। प्रत्युष बोल रहा है बी। अनिकेत बोल रहा है डी। वर्षा बोल रही है बी सी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो सिमिलर हुआ तो तुम बोल सकते हो कि सर दोनों सिमिलर है तो दोनों मोस्ट अनस्टेबल है। और प्रत्युष बोला सर ए भी हो सकता है। भाई कोई तो आंसर देना पड़ेगा ना, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कहाँ गया इनके यार, घुमा दिया लगता है, मैंने जरूरत में रख दिया। चलो
अरेंज नहीं करना, बस बताना है मोस्ट अनस्टेबल कौन है। एक चीज ध्यान रखना, जो फिजिकल की अपनी क्लास स्टार्ट होगी वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, बिल्कुल भी जीरो से, ध्यान रखना इस चीज को। बहुत जनता ऐसी है जो बेचारी परेशान होकर चली गई। जो भी तुम्हारे फ्रेंड होंगे उनको बोल देना कि परेशान होने का जरूरत नहीं है भाई, ये ठीक है, ये तो अपन कर ही रहे हैं, बट जो फिजिकल स्टार्ट होगी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। प्रत्युष डी, संचित बोला ए। और जनता कहाँ है? हर्ष बोल रहा है सी। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। अच्छा, चल रजिया बोलिए सर पता नहीं क्या ही है। ओके, और निकेत मैंने स्टेबल बता दिया था। शुभांगी बोल रही है ए। चलो ठीक है, आते हैं, फाइन। पहला कंडीशन, सर पोलर या न्यूट्रल चेक करो। कोई कोई सेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सेट हो रहा है? 2+2 - 2+2 - 2+2 - सारे में कहानी वैसी ही है, तो 2+2 के हिसाब से अपने पास नहीं डिसाइड हो रहा है। दूसरा कंडीशन, ऑक्टेट रूल लगाते हैं। ऑक्टेट रूल, इसमें कोई ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट है? ये है सर। इसमें कोई ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? ये है सर। इसमें कोई ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? देखो तो इसमें कोई ऐसा है सर? कोई नहीं अपने को तो दिख रहा है, यहाँ पे सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा है जिसमें किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? सर ये है। मतलब यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका, लेकिन इसमें कोई ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं। मतलब मोस्ट स्टेबल कौन हो गया इन सब में? सर मोस्ट स्टेबल तो ये हो गया, एक नंबर। इसमें किसी को समस्या है क्या? सर मोस्ट स्टेबल समझ में नहीं आया मेरे को। मैं मोस्ट स्टेबल अभी तक बताया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और सब में इनकम्प्लीट है। इसमें इसका, उसमें उसका, इसमें इसका, इस पॉइंट का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सर इन तीनों में तो इनकम्प्लीट वाला है कोई ना कोई, लेकिन नीचे वाले में कोई इनकम्प्लीट वाला नहीं है। तो मोस्ट स्टेबल तो ये हो गया, क्योंकि अपन अरेंज कर लें, क्वेश्चन कुछ भी पूछा अपन अरेंज करेंगे सारों को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्टेट से तो कहानी नहीं बनी। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली कंडीशन पे। नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। सर यहाँ पॉजिटिव नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है, मतलब एक कार्बन एक दूसरा भी कार्बन है, ओके। यहाँ आते हैं इधर वाला सेक्शन। अच्छा देखो एक चीज देखो, इन तीनों में ही देखो, इसमें इसमें और इसमें, इधर वाला ये जो पूरा पार्ट है वो तीनों में ही कॉमन है। देखो तो ये पार्ट देखो, है ना कॉमन। मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि सर इतने पार्ट से तो हम कुछ डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। कोई समस्या है किसी को? एक सेकंड रुक गया, देखो चल रहा है कि नहीं। हाँ, कि सर इतने पार्ट से तो नहीं पता चल रहा है कि कौन स्टेबल कौन स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोलता है? सेम चार्जेस पास पास अनस्टेबल, अपोजिट चार्जेस पास पास स्टेबल। पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। बताओ तो कौन नालायक है? ये है नालायक। क्यों? क्योंकि इसमें सेम चार्जेस क्या हैं? पास पास हैं, दिख रहा है। देखो इसको, तो हम इसको बोल रहे कि इसको चौथे नंबर पे बैठाएंगे, मतलब अपना आंसर तो ये था। यार ये क्यों नहीं चल रहा? देखो फटाफट, कोई समस्या है इसमें? इसमें कोई समस्या है? ए, इसमें कोई समस्या है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास, इसमें पॉजिटिव, इसमें देखो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट पोजीशन है, यहाँ भी ऑल्टरनेट पोजीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास, मतलब ये तो पूरा नालायक। ये एक नंबर मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, अपना आंसर हो गया। इन दोनों में कंपेरिजन बताओ कौन करें? इसमें और उसमें बताओ फटाफट, किसको रखा जाए? सी वाले में और बी वाले में, बताओ। बी वाला क्यों भैया? बी वाला, वर्षा बोलिए सर बी वाला। क्यों बी वाला? सर बी वाला इसलिए क्योंकि
ये वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, एक तो यहाँ भी है पॉजिटिव नेगेटिव, कॉन्जुगेशन तो है ही, तो कॉन्जुगेशन तो सोचना नहीं है अपने को। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये भी है, और हम बोलते हैं कि अपोजिट चार्जेस पास हो और सेम चार्जेस दूर हो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चूंकि पास में है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो अपने पास दूसरा नंबर कौन आ गया? बी। तीसरा नंबर कौन आ गया? सी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? डी बी सी ए। कोई समस्या है किसी को? यस सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर सी में भी तो सर पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, एक इंट में। अच्छा एक बात बता मेरे को, मुझे दो दोस्त अगल बगल मिलते हैं और एक दोस्त मिलता है, मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं? सर दो दोस्त। यस सर। दिखा? सर लेकिन अगर पॉजिटिव दूर हुआ तो सर वो तो अच्छा ही है ना। एक बात बता, मेरे पास इन दोनों की दूरी तो बढ़ रही है, इन दोनों की दूरी मैंने बढ़ा दी, लेकिन इनकी दूरी मैंने घटा दी। प्रेफरेबल कौन है? तो इन बी वाले मतलब उनकी क्योंकि दूरी तूने कम है। तूने जो चाहते हैं पास आना, तूने उनको छोड़ दिया पास आने के लिए। हाँ। पहली चीज है ना। अच्छा इन दोनों का डिस्टेंस कम है ना, इन दोनों का डिस्टेंस से, हम्म। ठीक है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी सी में इसके भी तो कंपेयर। पॉजिटिव नेगेटिव का है। फिर से बोल बेटा। तो सी में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव पास में है। बेटा ये पेयर और ये पेयर तो दोनों सेम है ना। यस सर। देखो अच्छा यस सर। ये पेयर और ये पेयर, ये तो दोनों में कॉमन है, यस सर। लेकिन इस नेगेटिव के पास पॉजिटिव है और इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव दूर है। तो अपने को क्या दिख रहा है कि इस नेगेटिव से तो ये पास है ना, इस नेगेटिव से तो ये दूर है ना, तो अपन किसको प्रेफर करेंगे? बी को। यस सर। ठीक है। Yes. कौन था? सर शुभांगी। अच्छा शुभांगी। बेटा मुझे अभी आवाज पहचान नहीं आ रही है किसी की बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए ये मत बोलना सर क्या है क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता भी नहीं कौन पूछ रहा है। अब सामने सामने तो देखा नहीं हूँ यार कभी, तो इसलिए मेरे लिए और थोड़ा टफ हो जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, फाइन। कोई समस्या यहाँ तक भैया? सर अभी तक कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हो सकता है सर लैग हो गए हों, जो पढ़ते वक्त जो छूट गए हों, वो चीजें यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके यार ये चल नहीं रहा, ये चल रहा है क्या? हाँ ये चल रहा है, ठीक है। तो अपने को एक क्वेश्चन दिया है, CH3O पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है CH3O पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस, दिख रहा है ना उधर वाला? तो गोला जो मार दिया ना, वो ध्यान रखना माइनस है, ठीक है। CH3O CH पे माइनस, CH पे प्लस, सॉरी प्लस हटाता हूँ, प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंड द लास्ट वन CH3O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव CH2 पे नेगेटिव। हाँ जी, दिख रहा है सबको? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा है, कोई चीज लग रही हो पता नहीं? ठीक है, मतलब मेरे को तो दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ सबको दिख रहा होगा। हाँ जी, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन है? एडवांस 2005। ये लास्ट क्वेश्चन है एडवांस का, इसके बाद एडवांस का क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे मेंस और नीट पे, ठीक है, या AIPMT जो बोल रहे हो।
बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। ओके, अनम बोल रही है बी, प्रत्युष बोल रहा है बी। ओके, दिख रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं है ना, नहीं दिख रहा है? चलो, कर लिया सबने ट्राई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट अपने पास और टाइम है। करो, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। संचित बोला सर सीओडी बराबर बराबर है। शुभांगी बोल रही है सीओडी बराबर बराबर है। नहीं, सी या डी। ओके, शुभांगी बोलिए सर सी या डी। सर अनिकेत बोला सर इतना तो कंफर्म है कि सी और डी में से कोई एक होगा। अब कौन होगा पता नहीं, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। चलो किसी को तो पकड़ते हैं, कौन बताएगा? चलो संचित को ही पकड़ते हैं। देखो तो 1 मिनट देखें और कौन कौन आंसर दिया। ओके, अरे भाई ऊपर आ जा। सुरभि, प्रत्युष, हर्ष, संचित और किसने आंसर दिया? ऊपर हो जा। अनम। ओके चलो ठीक है, तो सुरभि, अनम, चलो ठीक है, सुरभि से पूछते हैं। हाँ बेटा सुरभि बताइए, ऑडियो ऑन कीजिए, बताइए फटाफट कि आपने क्या लॉजिक लगाया और आपने बोला सर बी आंसर होना चाहिए। हेलो सर। हाँ बेटा, आपने क्या लॉजिक लगाया कि बोला सर बी आंसर होना चाहिए? बी आंसर दिया था ना आपने? यस सर। हाँ जी बेटा, कैसे? सर अपोजिट चार्जेस पास में रहने चाहिए एंड बी में दूर में है। अच्छा, बी में सर अपोजिट चार्जेस दूर हैं और पास में होना चाहिए। बेटा सबसे पहला कंडीशन क्या था, आप मुझे मेरे को ये बताइए, सबसे पहला कंडीशन। पोलर। पोलर वाली कहानी, तो पोलर वाली कहानी तो यहीं कहीं कहीं फिट नहीं बैठती, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब जगह है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर देखो प्लस माइनस सब जगह है, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी तो हर जगह है, तो कोई अपने को Yes, इसमें sir. कष्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है बेटा? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। देखो कहीं ऐसा है क्या कि जहां ऑक्टेट रूल वाइड हो रहा हो? कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें, कोई ऐसी स्पीसीज जिसमें किसी जगह लगता है कि ऑक्टेट रूल वाइड हो रहा है बेटा? सर क्या? कोई ऐसी स्पीसीज जहां आपको लगता है कि ऑक्टेट रूल वाइड हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट? कोई ऐसी जगह? कहीं नहीं है? तो एक्चुअल में ये लैगिंग होती है ऑनलाइन क्लास की। पता ही नहीं चलता यार। चलो ठीक है, ओके ठीक है, तो नेक्स्ट अनम। अनम ने आंसर दिया था आई गेस। हाँ अनम बेटा बताइए। अनम आवाज आ रही है मेरी? तो अनम रिप्लाई नहीं कर पा रही है। ओके, उसके बाद कौन था? चलो ठीक है, ओके संचित। हाँ संचित बोल बेटा, क्या ज्ञान लगाया जाए? सर पहले तो सर ए और बी का सर पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उस ए पर और तो बी में जाएंगे ही पूरा नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ यार इसका कंप्लीट है क्या? हाँ कंप्लीट है। इसका कंप्लीट है क्या? हाँ कंप्लीट है। यस सर कंप्लीट है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ऑक्टेट कंप्लीट कैसे चेक करें? नहीं समझा ना, पूछ लो, मैं बता दूंगा फटाफट। मैं इवन तरीका बता दूंगा याद रखने का, कि देखो कैसे याद रखो, काम खत्म। कोई ऐसा है जिसको ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट में कष्ट हो? सर हमको तो नहीं। हाँ चल ठीक है, ओके, कोई कुछ नहीं बोला मतलब मान लिया। ओके चलो, इन दोनों में ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो सर इन दोनों का कोई समस्या नहीं है। Yes, sir. नीचे वाले में क्या समस्या है बेटा? सर बचा सर सी और डी दोनों में, सर सी एच में प्लस है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है दोनों का। अच्छा, दोनों में सी एच ऑक्टेट वाला, सी कंप्लीट एच नहीं? जो प्लस है उसका हाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा ठीक है सर, दोनों में ही और ऑक्टेट सर कंप्लीट। हाँ सर तो आपका सर दूसरा कारण भी सेम हो गया, तो सर तीसरा कारण पे आएंगे तो तीसरा कारण सेम ही जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ ही हैं।
और अच्छा सर, अभी ये तक भी तो नहीं बोल सकते। आपने अभी तक जितने लॉजिक बताया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी यहाँ पास पास में है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी पास पास में है, तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कार्बन को ही मिला तो वो भी सेम ही है। हाँ, दोनों कार्बन को ही मिला, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंडीशन तीसरा भी फेल हो गया, चौथा भी फेल हो गया। डन है, Yes, sir. ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने बोला सर ऑक्टेट में समस्या है। ध्यान रखो कैसे ऑक्टेट चेक करते हैं। देखो, कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को चेक करने का तरीका बताता हूं। कार्बन के बाद बैठा है नाइट्रोजन, और कार्बन से पहले नाइट्रोजन के बाद बैठा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्टेट कैसे चेक करोगे कंप्लीट है नहीं बना? देखो, ये 4, ये 3, ये 2, अगर ऐसे बना रहा है बॉन्ड, ये 4, ये 3, ये 2, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 4, 3, 2, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। जब इनमें चार्ज आने लगता है तो कष्ट होता है, ठीक है। अब चार्ज कैसे? मान लो कि सब में पॉजिटिव आ गया, सब में मैं पॉजिटिव लिख के बात कर रहा हूं, सब में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो देखो, अगर सब में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव आया मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, पीछे आ चुका है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया। नाइट्रोजन जो था उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव आया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब 4 बॉन्ड के साथ अगर नाइट्रोजन रहता है, ध्यान रखो, 4 बॉन्ड के साथ अगर नाइट्रोजन तुम्हें दिखता है पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे बोला मैंने? पॉजिटिव आया मतलब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन चुका है? कार्बन। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। डन है। ऑक्सीजन पे बात करते हैं। ऑक्सीजन की कहानी कैसी है कि अगर ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव आया तो कौन बन चुका है? नाइट्रोजन। एक्चुअल में एटम चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का आ गया। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है? 3। तो इसका मतलब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट इसका क्या है? कंप्लीट है। कोई समस्या है किसी को? सबसे पूछ रहा हूं। अगर पॉजिटिव आया है तो ये कहानी। निगेटिव पे बात करते हैं। अगर निगेटिव आ गया तो कार्बन पे निगेटिव आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन चुका है? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है? 3। नाइट्रोजन का नॉर्मल कंडीशन में कितने बॉन्ड बनाया? 3। तो यहां पे अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन चुका है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट? 2। तो भैया ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन के बाद किसी कहानी होती है? फ्लोरीन की कहानी होती है, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ फ्लोरीन भी लिख सकते हो, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की कहानी ऐसी, अब नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्या कि अगर वो एक निगेटिव लेता है तो क्या बन चुका है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक। उसको एक चाहिए तो मतलब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। और फ्लोरीन पे अगर नेगेटिव आ गया तब तो इम्पॉसिबल, उसका ऑक्टेट मतलब ओवर हो गया, उसके ऑर्बिट में रह ही नहीं सकता, तो ये केस यहाँ वैलिड ही नहीं है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई भी केस आया तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चलेगा? ये टेबल समझ में आ रहा है? कोई ऐसा इसको खोपड़े में नहीं गया? नहीं, नहीं ऐसे समझ में आता है तो यहाँ टेबल से चेक कर लो। और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूं। देखो, ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ 3 बॉन्ड, पॉजिटिव ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है। टिक्का लगा हुआ है, 3 बॉन्ड पे ऑक्टेट कंप्लीट है। कुछ गड़बड़ होता है तो बात करते हैं। कार्बन निगेटिव कितने बॉन्ड बना रहा है? एक हाइड्रोजन 2 ये। निगेटिव के साथ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, निगेटिव के साथ कार्बन 3 बॉन्ड, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है। इधर आते हैं। ऑक्सीजन पॉजिटिव 3 बॉन्ड, पॉजिटिव ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन निगेटिव 3 बॉन्ड, कार्बन निगेटिव 3 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। नीचे चेक करो, कार्बन निगेटिव 3 बॉन्ड कंप्लीट, कार्बन पॉजिटिव 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड, कार्बन पॉजिटिव में 3 बॉन्ड, पॉजिटिव में 3 बॉन्ड पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब ये नालायक है जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे देखो, कार्बन पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन नेगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ कार्बन नेगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट है सर। 3 बॉन्ड नेगेटिव, नेगेटिव में कार्बन अगर नेगेटिव है तो 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये समझ में आ गया? निकालने ऑक्टेट कब कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है चेक करने। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये टेबल? हाँ, हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी केस है तो इसका मतलब क्या? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और 8 से ऊपर जाएगा तो सर वो तो पता है अपने को।
पॉजिटिव नाइट्रोजन बताया ना बेटा, पॉजिटिव नाइट्रोजन, पॉजिटिव नाइट्रोजन 4 बॉन्ड के साथ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 4 के अलावा कुछ भी हुआ मतलब क्या है, इनकम्प्लीट। नाइट्रोजन पॉजिटिव 4, ये न्यूट्रल के लिए कोई चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, ठीक है। फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, अगर तुम बात करो तो 2 बॉन्ड, और क्या, पॉजिटिव के साथ 2 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है। पॉजिटिव ऑक्सीजन देखो ना बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, ऑक्टेट कंप्लीट। अगर 3 है तो ऑक्टेट कंप्लीट, 3 के अलावा कुछ भी होगा तो इनकम्प्लीट, खेल खत्म। सबको बोल रहा हूं भाई, देखो इस टेबल में फिट आया तो कंप्लीट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट है। ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ 3, नाइट्रोजन पॉजिटिव के साथ 4, कार्बन पॉजिटिव के साथ कुछ नहीं, न्यूट्रल में 4, 3, 2, 1 बॉन्ड, कार्बन निगेटिव के साथ 3, नाइट्रोजन निगेटिव के साथ 2, ऑक्सीजन निगेटिव के साथ 1, फ्लोरीन निगेटिव के साथ कुछ नहीं। अभी भी कोई समस्या है किसी को, बोल ले भाई, किसी को समस्या, जिसको समस्या था वो बता पहले मेरे को। सर खोपड़े में नहीं गया था, नहीं गया, अभी भी नहीं गया। कौन था ये, चैट ऊपर बहुत करना पड़ेगा मेरे को, तो उस पर नहीं जा रहा मैं। अब कोई समस्या नहीं है किसी को, बढ़े आगे। ध्यान रखना इस केस को, ठीक है, बार बार यूज होगा ये पूरी ऑर्गेनिक में, पूरी ऑर्गेनिक में यूज होगा कि कब ऑक्टेट कंप्लीट है कब इनकम्प्लीट है। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार बता दीजिए ना सर। एक भी बॉन्ड नहीं बना, 0 बॉन्ड, सॉरी एक कुछ भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो कार्बन 4 के साथ कंप्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन 3 के साथ, ऑक्सीजन 2 के साथ, फ्लोरीन 1 के साथ। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, चलेगा। 0 चार्ज है, न्यूट्रल में ये केस होगा, अगर इतने बॉन्ड बना रहा है तो कंप्लीट ऑक्टेट, इसके अलावा ये है तो ठीक है, अदरवाइज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सोचना ही नहीं है कुछ दूसरा कैसा आ गया। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल है 2 बॉन्ड बना रहा है, इनकम्प्लीट, ऐसे दे दिया तुमको। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड में कंप्लीट होता है, ये 2 बॉन्ड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, चलेगा। ओके, कार्ब अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कार्बन पे है, कभी हो ही नहीं सकता कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। पॉजिटिव कार्बन पे आ गया मतलब इम्पॉसिबल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना। पॉजिटिव अगर नाइट्रोजन पे है तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो कंप्लीट है, अदरवाइज नहीं, 4 बॉन्ड बनाएगा तो कंप्लीट है, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल देखो ऐसे, नाइट्रोजन इधर भी पॉजिटिव, लास्ट से लास्ट वाला एग्जांपल देख लो, वहां पे ऑक्टेट वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट था, पॉजिटिव के साथ 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव के साथ 4 बॉन्ड, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ये ऑक्टेट कंप्लीट का टेबल है, इसके अलावा कोई भी केस इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट है। फ्लोरीन पॉजिटिव के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट है। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसलिए मैं फ्लोरीन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, ये आता भी नहीं है कभी, ठीक है। ओके, इसमें आ रहे हैं, कार्बन पे आ रहे हैं, ठीक है। कार्बन के साथ कहानी क्या है, तो कार्बन के साथ कहानी निगेटिव में, निगेटिव अगर हुआ कार्बन पे तो 3 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 से कम या ज्यादा कुछ भी हुआ, कम हुआ तो इनकम्प्लीट है, ज्यादा हुआ तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड कब, अगर निगेटिव है तो, निगेटिव के साथ 2 बॉन्ड, कंप्लीट ऑक्टेट, अदरवाइज इनकम्प्लीट। निगेटिव के साथ ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन में निगेटिव के साथ कोई बॉन्ड बनाना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है बेटा? यस सर। अभी भी कोई ऐसा इसके खोपड़ी में नहीं गया कि कब ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। एग्जांपल के तौर पे देखो, ऐसे मैंने दे दिया, ये कंपाउंड देखो CH3CO पॉजिटिव, बता इस कंपाउंड में कोई ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस कंपाउंड में, तो इस आयन में, बेसिकली कंपाउंड नहीं आयन में। नहीं है, कंप्लीट, सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है। ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ, ऑक्टेट कंप्लीट है। 0 चार्ज पे 4 बॉन्ड। ये कार्बन कोई चार्ज नहीं है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 0 चार्ज पे 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है। प्लस चार्ज पे 3 बॉन्ड, प्लस चार्ज पे ऑक्सीजन कितना बनाना चाहिए, 3 बना रहा है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 3 नहीं बनाता, 2 बनाता, तो हम बोलते इनकम्प्लीट है, चलेगा। दौड़ेगा सर, चलेगा, ठीक है। ओके चलो, तो हमको दिख गया 2 जगह, एक तो यहां दिखा, ये कौन सा केस है, ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव,
ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, बनाना कितना चाहिए था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन पे पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट श्योर सॉर्ट, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट श्योर सॉर्ट, ठीक है। तो ऊपर वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, नीचे दो में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन का नहीं है। ऑक्सीजन का वहां भी इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, निगेटिव के साथ 3 बॉन्ड, कार्बन निगेटिव के साथ 3 बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट, वो भी निगेटिव के साथ 3 बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट वाली खेल खत्म हो गई है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं सर, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास तो स्टेबल, पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर तो अनस्टेबल। सर वो भी नहीं लगता, दोनों पास पास, यहाँ भी यहाँ पास पास, अब क्या करें, बड़ा कष्ट है, चलेगा। अब एकदम स्टेबिलिटी के एकदम बेसिक रूल पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, स्टेबल होने के लिए चार्ज का अमाउंट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अच्छा या ना हो तो अच्छा, घटना चाहिए। देखो हमेशा एक बात, एक टेबल यहां बनाता हूं टाइमलाइन टाइप का, ये बीच में न्यूट्रल है, अगर पॉजिटिव है तो वो भी चाहेगा न्यूट्रल होना तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर नेगेटिव है तो भी चाहेगा न्यूट्रल होना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाए, नेगेटिव चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल होना। बड़ा अच्छा यहाँ कहानी है, देखो क्या कहानी है। इस कार्बन के नेगेटिव के बगल में बैठा है ऑक्सीजन, और इस कार्बन के पॉजिटिव से काफी दूर है ऑक्सीजन, मतलब इस नेगेटिव से काफी दूर है ऑक्सीजन। इस नेगेटिव के पास बैठा ऑक्सीजन और इस नेगेटिव से बहुत दूर है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा होती है, आप रेडॉक्स में पढ़े थे कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण डाइपोल बनता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है। HCl का एग्जांपल याद करो कि सर HCl में क्या होता है, क्लोरीन की तरफ थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि इस नेगेटिव को ये ऑक्सीजन थोड़ा तो खींचेगा अपने साइड में, लेकिन इस ऑक्सीजन से ये नेगेटिव बहुत दूर है, उसको खींच नहीं पाएगा। मुझे ये बताओ कि अगर ये थोड़ा खींच लिया तो इसने इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ा दी या घटा दी? बढ़ा दी ना स्टेबिलिटी। बेटा नेगेटिव है, इसको खींच लिया तो न्यूट्रल बना रहा है ना, नेगेटिव को कम कर रहा है, मतलब किधर जा रहा है, न्यूट्रल के साइड जा रहा है। नेगेटिव कम होकर न्यूट्रल के साइड जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके पास भर के ठूस के खा लिया, इसने भर के इसके पास है, नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। बगल में बैठा ऑक्सीजन है, वो बहुत भूखा है, थोड़ा थोड़ा उसमें से खींच लिया, थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये बताओ, ये तो रेस्ट में आ जाएगा ना, आराम से हो जाएगा, स्टेबल होना चाहता है कि इसका इलेक्ट्रॉन चला जाए। पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा तो जाएगा, तो ये थोड़ा सा अपना इसको इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ये नेगेटिव के पास कोई ऑप्शन नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करने का। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में देखा जाए तो ये लूज करके थोड़ा तो स्टेबल हो जाएगा, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकता, मतलब मोस्ट अनस्टेबल दिस वन। क्या पूछा था, स्टेबल पूछा था अनस्टेबल पूछा था, तो क्वेश्चन ही भूल गया। लिस्ट स्टेबल, तो लिस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, डी नंबर। चलेगा। किसी को कोई समस्या है? चलो एक चीज और भी बताता हूं, इस क्वेश्चन में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा है कि बहुत जगह देखोगे, मतलब इवन बहुत जगह देखोगे, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है इसका आंसर जो है ना वो सी देते हैं, लिस्ट स्टेबल का आंसर सी देते हैं। ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कैसे सी नहीं है कैसे डी है, ठीक है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, अब जेई ने कभी आंसर दिया नहीं इसका तो हम नहीं कह सकते। वो सी इसलिए बोलते हैं कि वो ये कहते हैं कि सर इसके पास जो लोन पेयर है ना वो इसके साथ रिपल्सन करेगा, इसका जो लोन पेयर है इसके साथ रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रिपल्सन नहीं कर रहा है, दूर है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका बोलता है, स्टैंडर्ड बुक्स हमेशा बोलती हैं कि पहली चीज जो मैटर करती है वो है रेजोनेंस, और दूसरी चीज स्टेबिलिटी के लिए मैटर करती है रेजोनेंस के बाद वो है इंडक्टिव इफेक्ट। आगे पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन का जो होता है वो माइनस आई होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको स्टेबल बनाएगा, ये खींच नहीं पाएगा तो इसको अनस्टेबल बना देगा। चलेगा। तो ये एक बेसिक कहानी है, ठीक है, ये एक बेसिक कहानी है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। चलेगा। चलो ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा मैं। डन है? कोई समस्या अभी भी किसी को?
चलो ठीक है, तो मैं इस चीज को मिटाता हूं। चलो यहां तक जितनी कहानी हुई है, इसमें किसी को कोई समस्या है? कोई चीज ऐसी है जो खोपरे में नहीं गया हो, बाउंसर नोबल चला गया हो? इस लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, ये थोड़ा सा है कॉन्ट्राडिक्टरी, इस पे बात फालतू क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे हैं अपन। बट हाँ, और कोई समस्या है किसी को? इसका एक और भी एक्सप्लेनेशन है, थ्रू रेजोनेंस। नहीं जा रहा मैं, लोग अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किए हैं, उस पर नहीं जा रहा मैं, ठीक है। अबे क्या मतलब है कोई भी फोन के, चलो ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि अभी तक जितने क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, ठीक है। सर बोल बेटा। सर एक था सर, वो क्वेश्चन सर कि सर आप जो सबसे पहले बनाए थे वो जो 2 बेंजीन था उसके ऊपर एक पेन का स्ट्रक्चर था और नीचे एक 5 कार्बन का साइकिल था सर, जिसमें बीच वाला पाई बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था रेजोनेंस में। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो उसमें सर कैसे, सर उसमें कैसे पता करेंगे कि वो पाई जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं? जैसे इसमें तो स्ट्रेन पड़ रहा है तो इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो सर कैसे पता करेंगे कि हाँ वो पार्टिसिपेट कर रहा है कोई पाई बॉन्ड रेजोनेंस में? ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बारे में आप बोल रहे हो बेटा? यस सर। ये स्ट्रक्चर यही है ना? यस सर, यस सर। सर इसमें आप ये बताओ कि आपको ये कैसे पता, ये परम ज्ञान कहाँ से आ गया कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ठीक है, यस देखो सर। रीजन क्या है इसके पार्टिसिपेट नहीं करने का? इसका जो रीजन आता है ना बेटा, वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब लेके आते हैं तब जाके इसका रीजन डिफाइन होता है। अब देखो कहानी क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, कि जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, जब भी रेजोनेंस करने जाएगा, तो जो यहाँ पे चार्जेस डेवलप होते हैं, उन चार्जेस के कारण इस वाले रिंग में स्ट्रेन आ जाती है, इस वाले रिंग में भी स्ट्रेन आ जाती है, सेम कहानी बनता है। और उस स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल, स्ट्रेन समझ में आता है क्या होता है, कैसे रिंग में आती है? यस सर, मतलब सर फिजिक्स में पढ़े थे स्ट्रेन, तो नहीं वो फिजिक्स मैं में वो नहीं वो वाला नहीं बोल रहा, यंग मॉडुलस वाला स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं बोल रहा मैं, वाई बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो नहीं पूछ रहा मैं। नहीं तो केमिस्ट्री में समझ में आता है स्ट्रेन? तो मतलब नहीं सर, आप बता दीजिए। ठीक है, देखो जैसे, अच्छा बताओ साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना साइक्लोहेक्सेन? यस सर। क्या ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये होता है? नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखो ये होता है, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। देख के लगता है सर क्या बनाना चाहते हो, मतलब तो चेयर बना दी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये यस चेयर सर, जैसा ही है। भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल नहीं सोचे थे ऐसा होगा। ये देखो ये एक्चुअल में क्या है, रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अगर ये साइक्लो, एक बात बताओ बट बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये sp3 है यस सर, यस और सर। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग sp3, और मुझे मैथ्स लगा के बताओ कि ये एंगल क्या होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये हेक्सागन है तो ये एंगल क्या होनी चाहिए? वो 109.28। हेक्सागन में 109.28 है हेक्सागन क्या? में नो सर, हेक्सागन में नहीं, हेक्सागन में तो सर फिर वो हो जाएगा हाँ 360 फोन। तो क्या पता सर, एक मिनट से कैलकुलेट करने दीजिए सर। 120 होगा। 120 होगा? यस सर, तक चलो मान लिया। 120 ठीक है होगा। चलो, यस। अब मुझे एक बात बताओ, जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, ठीक है, जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, आप उसको 120 डिग्री बना रहे हो। कोई चीज ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है, ये दिख रहा है ना मेरा जो स्पेक्स है इसका, ये जो है, ये जो कान पे रखते हैं, जो भी ये फ्रेम है, इसको ऐसे होना चाहिए। मैं इसको जबरदस्ती कैसे मुड़ाऊंगा तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बनेगी या खत्म होगी, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी।
घटेगी। एक टाइम के बाद अगर इसको बहुत ज्यादा मुड़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। यस सर। एग्जैक्टली अब वही कहानी यहाँ बॉन्ड्स के साथ है। बॉन्ड्स के साथ कहानी क्या है बेटा, कि आपने 120 डिग्री जो 109 28 होना चाहिए था उसको 120 बनाया। 120 बनेगा तो वो रहना चाहेगा कभी 120 में? नो सर। वो जब 120 में नहीं रहना चाहेगा तो उसमें टेंडेंसी हो जाएगी टूटने की। लेकिन अगर मान लो टूट नहीं पा रहा है, इस कंडीशन में जब ये टूटा नहीं है तो इसके अंदर में क्या आ चुका है, स्ट्रेन आ चुका है, तनाव आ चुका है ना इसके अंदर में। ये देखो ये ऐसे हो गया है, स्ट्रेन आ चुका है। सिंपल हिंदी में समझ लो, स्ट्रेन आ चुका। तो उसी को बोलते हैं हम केमिस्ट्री में, सेम चीज इसी के लिए यूज करते हैं, स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन था, इस स्ट्रेन की टेंडेंसी क्या हुई कि इसने हेक्सेन को इस शेप में ला दिया, और ये जो शेप है, इस शेप में ये जो एंगल होता है ये एग्जैक्टली इतना होता है। अब ये देखो 2D में ऐसे नहीं दिख रहा, एक्चुअल में ये कैसा है देखो बता रहा हूँ, मतलब कैसा है, ये चेयर होता है ना, एकदम बिल्कुल चेयर के जैसा है। यस सर। मतलब यस सर। समझ में आ रहा है कैसा है? देखो यस ऐसे सर। देखो, यस ये अगर वैलेट है तो ऐसे ऊपर इस टाइप से मान लो, नीचे ट्रायंगल। क्या यार, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। यस। और ये इस तरीके से होने की वजह से इसमें जो स्ट्रेन है वो रिलीज हो जाता है, और रिलीज स्ट्रेन होने की वजह से हम बोलते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बन गई। इसीलिए बोलते हैं कि बेटा अगर तुमने ये बना दिया, सिर्फ और सिर्फ ये बनाया। अब इसमें एक बहुत स्पेशल केस है, छोड़ इसको नहीं ले रहा मैं। मान लो मैंने 7 कार्बन का रिंग बना दिया। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कल भी आज भी बताया था कि 7 कार्बन के रिंग के साथ समस्या क्या है कि 7 कार्बन की जो रिंग है वहां तक तो चल जाता है जब अगर डबल बॉन्ड्स लगा रहे हो तो, वो प्लेन के बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर 7 से 8 जाएगा तो प्लेन के बाहर चला जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बताया था मैंने, ऐसे बोर्ड टाइप से यस सर। बताया था ना अभी। यस सर। सेम कहानी है यहाँ पे। लेकिन कोई बोल सकता है कि सर एक बात बताओ, यहाँ तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन बेंजीन में तो आप बनाते हो 6 कार्बन का, वहां पे क्यों प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्लेन में रहता है। बेंजीन में देखो, बेंजीन तो सबसे हंसी खुशी कंपाउंड है, इसको दुनिया में 120 डिग्री तो हो ही जाएगा सर। कि इसके पास क्या हो गया 120 डिग्री हो गया, और 120 डिग्री में कहाँ जाएगा प्लेन छोड़ के। यस सर। तो ये तो हंसी खुशी राजी है, ठीक है। यस तो कहानी बस इतनी सी है कि अब ये जो कहानी है ना स्ट्रेन वाली, अब देखो इस नालायक को देखो, अब इस नालायक को देखो कि ये पूरा प्लेन अपना छोड़ेगा नहीं, ये अपना प्लेन छोड़ेगा नहीं, और इस एंगल को देखो कि ये एंगल कितना बड़ा है। यस सर। बात समझ में आया क्या हुआ? अब यस ये सर। एंगल इतना, और इन एंगल्स को देखो, क्या ये 90 डिग्री होना चाहिए था? sp2 और 90 डिग्री, सोचो 90 डिग्री जबरदस्ती का बनाया इस sp2 को। कभी रहेगा, रहना चाहेगा कभी? नो सर। कभी नहीं रहना चाहेगा। ये भी कहानी है, 90 डिग्री sp2 को जबरदस्ती बनाया, नहीं रहना चाहेगा। और यही रीजन है कि ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये पार्टिसिपेशन नहीं लेता, रेजोनेंस ऐसे घूमता है इसमें। यस और जब ऐसे घूमता है तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बच जाती है, बन जाती है। ठीक है। जैसे थैंक ये यू हेक्सेन, सर। जैसे ये हेक्सेन है, सेम अपन इसके लिए बोलते हैं। बट अब ब्यूटेन तक तो ठीक है कि ब्यूटेन ऐसे है, ब्यूटेन भी बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों साइक्लोब्यूटेन अनस्टेबल होता है? क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है इसको घूमने का। लेकिन जो साइक्लोपेंटेन होता है, ध्यान रखो बात कर ही लिए, तो साइक्लोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखता भले ऐसा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। साइक्लोपेंटेन होता है बिल्कुल लिफाफे के जैसा, एनवेलप होता है ना, बिल्कुल एनवेलप के जैसा। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे समझो कि ऐसे फैला हुआ, और ऊपर वाला पोर्शन ऐसे है आगे साइड में, ठीक है। जैसे ये मान लो कि ये तो मतलब ठीक है आगे फ्लैट है, बट ये देखो ऐसे टाइप से है आगे में, ठीक है, ये ऐसे है और ये आगे में ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। तो इसकी कहानी बिल्कुल इस तरीके से होती है, इसलिए इसकी भी स्टेबिलिटी बन जाती है 109 डिग्री 28 मिनट। वरना ऐसे निकाल के देखोगे तो 109 डिग्री कभी जिंदगी में नहीं आएगा। चलेगा? यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। और किसी को कोई समस्या है? हाँ जी, अच्छा कोई सुबह बोला था सर डाउट क्लास, लास्ट क्लास होने के बाद। बिल्कुल डाउट क्लास में बैठे हैं, आज की सभा समाप्त करते हैं। हम नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन सोचा था और भी कराने के लिए, बट ठीक है 9 बजने वाला है तो मैं क्वेश्चंस पे नहीं आ रहा हूँ। बताइए जिसको इसको समस्या है, कौन था जो डाउट क्लास के लिए बोल रहा था? अपन बात कर लेते हैं यार 5 मिनट, क्या ही है, मुझे भूख बहुत जोर के लगी, पर कोई बात नहीं। सर बारिश हो रहा है। यार ये क्या हो गया? ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही भीगना वैसे ही भीगना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, प्रगति बोल रही थी सर डाउट क्लास के लिए। हाँ जी बोल बेटा, जिसको भी समस्या है बोलो फटाफट, यहाँ तक में कोई समस्या अपन डिस्कस कर लेंगे। सर SIR क्या होता है? SIR क्या होता है? SIR बोलते हैं बेटा स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, एक तरीका होता है बेसिक नेचर निकालने का। जब बेसिक और एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे तब बोलेंगे। अब कोई बोल रहा होगा सर SIR बोला था, अब तो P बता दिए। तो स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन भी बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, जब बेसिक नेचर पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं, ठीक है। उस पर नहीं आया, बेसिक एसिडिक नेचर पे नहीं आया, जब आएंगे तब उस पर डिस्कस कर लेंगे। याद दिला देना मुझे, तो याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी मैं बताऊंगा।
हाँ जी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सर ये होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जब हटाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली तीन तरह की चीजें होती है, तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं, मेनली तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? अच्छा बताओ 10th क्लास में कौन कौन से रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे? मुझे नाम बताओ फटाफट। अरे कोई तो बोल भाई। चलो कोई बहुत बोलता है, अनिकेत बहुत बोलता है। हाँ अनिकेत बोल तो बेटा, कितने टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे क्लास 10th में? क्या सर? कितने टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे क्लास 10th में? नाम बताओ। अबे 10th में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन ये पढ़ाया गया अच्छा था सर, कभी? डिस्प्लेस, यस सर, डिस्प्लेसमेंट। यस हाँ सर। तो तीन रिएक्शन पढ़ाया गया था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। अब कोई बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट में हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, उस पर नहीं जा रहा, टाइप यही है। अब दो डिस्प्लेस हो गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिकम्पोजिशन, ठीक है? उसी क्लास 10th में जब तुम ऑर्गेनिक में आए थे कार्बन में, तो कार्बन में तुम पढ़े थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन पढ़े थे, और एक पढ़े थे हेलोजिनेशन रिएक्शन। तीन रिएक्शन पढ़े थे। यस सर। डिकम उसी में कार्बन एंड कंपाउंड में आ जाओ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये डिहाइड्रेशन, ठीक है? और ये जो तुम्हारे पास था तीसरा, उसको बोलते थे क्लोरीनेशन रिएक्शन, जो करके करके होता था क्लोरीनेशन। अब ये जो तीनों रिएक्शन है ना, इनको नाम कैसे बोलते हैं? इस नाम, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो था, इस काइंड ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये जो पहले कॉम्बिनेशन था वो बांध में बन गया, ऑर्गेनिक में आ गया, तो इसको बोलने लगे एडिशन रिएक्शन। मतलब दो चीज मिल गई या दो से अधिक चीज मिलके कुछ बन गया तो बोल दिया एडिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो था उसको डिहाइड्रेशन, एक डिहाइड्रेशन नाम से आया, वाटर निकल गया, तो इसको अब हम बोलेंगे एलिमिनेशन। क्या हुआ है? कोई चीज एलिमिनेट हुई है, बाहर निकला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। ये क्या कहलाएगा? एडिशन। और क्या हुआ था 10th क्लास को याद करो सर, एल्केन था, एल्केन में हम लोगों ने क्या डाल दिया था? क्लोरीन डाल दिया था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन हट गया था और वहां पे कौन आ गया था? सॉरी, वहां पे हाइड्रोजन हट गया था, वहां क्या आ गया था? क्लोरीन हट गया था। या AgBr का भी रिएक्शन याद कर सकते हो, ठीक है? तो वहां पे क्या हुआ था? एक हट के दूसरा आ गया था, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वो जो क्लोरीनेशन वगैरह होता था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता था, हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लगता था, इस केस में हम बोलेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन भैया? एक जा रहा है दूसरे को हटा दे रहा है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया एलिमिनेशन, ये हो गया एडिशन। अब इन तीनों रिएक्शंस जो हैं, अब मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? यही तीनों रिएक्शंस हैं जो अलग अलग तरीके से होती हैं। एलिमिनेशन में आपको तीन तरह के मेनली रिएक्शंस पढ़ने हैं, E1, E2 और E1CB। सब्स्टिट्यूशन में आपको दो रिएक्शंस पढ़ने हैं, दो मैकेनिज्म पढ़ने हैं, SN1, SN2, एक और भी होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ओके। एडिशन रिएक्शंस जो है, थ्रो कार्बोकेटायन, थ्रो कार्बन आयन, ठीक है? इसमें भी मेनली, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये भी तुम्हारे बहुत ज्यादा किसी काम का नहीं है। तो ले दे कहानी तुम्हारे पास यही है, जिसको मैकेनिज्म जानते हो, इन सबको अलग अलग पढ़ना है। E1, E2, E1CB, SN1, SN2। ये SN1, SN2 तुमको क्लास 12th में अल्काइल हैलाइड में मिल जाएगा। ये जो तुमको दोनों तीनों रिएक्शन है, ये तुमको 11th क्लास में क्या बोलते हैं उसको, लास्ट वाला चैप्टर क्या कौन सा था, अरे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में मिल जाएगा। और ये वाला रिएक्शन भी तुमको मेनली हाइड्रोकार्बन्स में मिल जाएगा। ये एल्कीन्स में मेनली मिलता है, ये मेनली तुमको मिल जाएगा एल्कोहल्स में, ये जो मिलेगा वो मेनली अल्काइल हैलाइड में मिलेगा। हम चाहते हैं कि इन सबको साथ पढ़ें, क्योंकि साथ पढ़ोगे तो याद रहेगा, अलग अलग पढ़ोगे तो स्वाहा, ठीक है? और कोई है? अब बताओ SN1, SN2। सर आपने बोला था एक व्हाट्सएप पे क्या? सर बोल बेटा। सर आपने बोला था व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करने के लिए, किए हैं, थोड़ा देखिए ना। तो ये बता, बोल कौन रहा है? सर अनिकेत। रुक जा भाई, रुक जा, संयम रख ले। भाई मेरे हाइपर कंजुगेशन मेरे को पढ़ा लेने दे, तब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। अभी हाइपर कंजुगेशन नहीं बताया मैंने, ठीक है? सर आप बोले थे क्लास में याद दिलाना, उसीलिए बता।
ठीक है, हाइपर कंजुगेशन मेरे को पढ़ा लेने दो, फिर मेरे को बताना, ठीक है। अभी हाइपर कंजुगेशन मैं सोचा था कि आज बताऊंगा हाइपर कंजुगेशन, बट अब टाइम बचा नहीं है कि मैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में कुछ भी बताऊं, कुछ डिस्कस करूं, तो इसलिए ठीक है, मुझे याद दिलाना जब हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा लूंगा तो, ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है, कुछ जानना है, कोई ज्ञान की बात जो समझ में नहीं आई हो, या कोई रैंडम इन सब से हट के भी कोई चीज पूछनी है? सर बोल बेटा। हेलो एल्केन्स तो अब रुक गया ना? हाँ बिल्कुल, उसको पॉज लगा दिया है हमने, जब तक ये सर नहीं तो होगा तब तक उस पर नहीं आ रहे हैं। ऑर्गेनिक के बाद हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक के बाद हाइड्रोकार्बन? बेटा ऑर्गेनिक का ही पार्ट है वो, ये जीओसी है, जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन आएगा, उसके बाद आपका हेलो एल्केन्स और उनके आगे टॉपिक्स आते जाएंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी है। ओके। हाँ, ये है तुम्हारे पास बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जितने फंक्शनल ग्रुप तुम पढ़े थे ना, वो सारे फंक्शनल ग्रुप 9 से आते जाएंगे। पहले हाइड्रोकार्बन आया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके बाद आएगा तुम्हारे पास अल्काइल लाइड, हेलोजन लगा हुआ, फिर तुम्हारे पास ऑक्सीजन लगे हुए क्या बनते थे? अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, उसके बाद आ जाएगा कीटोन एल्डिहाइड आ जाएगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, उसके बाद अमीन्स आ जाएगा, ठीक है। 12th क्लास में 2-3 फर्जी टॉपिक्स थे, उसको हटा दिया गया है, पॉलीमर्स, बायोमोलिकुल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सबको हटा दिया गया। हमको डॉक्टर नहीं बनना है अभी कि हम दवा पढ़ने जाएंगे, इसलिए सीबीएसई वालों ने बोला कि ठीक है इसको हटा दे। बायो वाले तो पढ़ते होंगे, ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह जो पढ़ना था, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के बारे में, बायोमोलिकुल्स जो थी उस पार्ट के बारे में। हाँ जी, और कोई समस्या किसी को? बायोमोलिकुल्स तो वेस्ट भी 11th में ही है। अच्छा सॉरी, वैसे भी 11th में। हाँ बेटा, बायो वालों को तो 11th में पढ़े हो, लेकिन मैथ्स वाले के लिए बहुत कष्ट है, तो उनको बायोमोलिकुल्स थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा बायो पर्सपेक्टिव से नहीं, केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। फ्रीऑन्स उस समय आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। चलो ठीक है, थक गए सर, अब बहुत करो। ठीक है, तो आज की सभा अपन समाप्त करते हैं। यहां तक आइए, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, लास्ट वाले कॉन्ट्रडिक्शंस को छोड़ के सब चीज क्लियर है, वहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लास्ट वाले का एक और लॉजिक था, तो उस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, तो इसके साथ और भी आज की सभा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की कहानी, और फिजिकल बिल्कुल बेसिक से चलेगा। जो लोग ऑलरेडी फिजिकल बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन 0 से स्टार्ट करके जो भी अच्छा लेवल होगा वहां तक तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, सॉलिड से ना सर, नहीं सॉलिड स्टेट नहीं स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि अगर लॉकडाउन जितना जब भी खुलेगा तब सॉलिड स्टेट पढ़ाऊँ मैं। अब देखते हैं कैसा हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू।